देवी प्रपन्नार्तिहरि प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीह विश्वं विश्वेश्ववन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्राः शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। सती, इन निर्जन पर्वतों को देखकर आपको अपने घर का स्मरण नहीं हो रहा? कौन सा घर स्वामी? आपका अपना घर, आपके पिता दक्षराज प्रजापति का घर। कितना अंतर है ना इस घर में और उस घर में। क्यों देवी? जी हाँ, बहुत अंतर है। वो घर घर नहीं, विशाल भवन है। हर सुविधाएं हैं वहां। परंतु स्वामी, वो घर मेरा नहीं, मेरे पिता का है। एक विवाहिता के लिए वही घर सबसे सुंदर, सबसे विशाल होता है, जिस घर में अपने पति का प्रेम निवास करता है। वो ये घर है स्वामी। और मेरे लिए ये घर सर्वोत्तम है। तो देवी, आइए, आपको आपके सर्वोत्तम घर के दर्शन करा देते हैं। आइए देवी। सती, ये रहा आपका कक्ष। मेरा? हाँ, केवल आपका। तो क्या आप? मेरा कक्ष भी यही है। पर कहाँ? आपके मन मंदिर में। सती, मैं सदा आपके मन मंदिर में निवास करूं। मैं सदा आपके मन मंदिर में निवास करूं। सदा सदा। सती कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही। देवी, कहाँ चली गई थी आप? ध्यान टूटते ही आपको ना देखकर हम वंचित हो उठे। मैं आपके लिए फूल लेने गई थी। मैं आपके आसन को फूलों से सजाना चाहती हूँ।
देवी, मेरे आसन को सजाना चाहती हैं आप? भला मुझ भभूतधारी का इन फूलों से क्या काम? ये मेरा अधिकार है स्वामी। मेरे अधिकार से मुझे वंचित मत कीजिए। देवी, मैं आपको आपके अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहता हूं, परंतु मेरी एक शर्त है। सती, जब भी मैं ध्यान में बैठूं, आप सदैव मेरे समक्ष रहें। मेरी आंखों से ओझल नहीं होंगे आप। मतलब आप ध्यान करते हैं या ध्यान के बहाने मेरा मनन? हाँ, आपका मनन, क्योंकि आपका मनन ही हमारा ध्यान है और आपका मनन ही हमारी तपस्या है। आप ही शिव हैं देवी, और आप ही शिव की शक्ति है। आप जहां हैं शिव वहां है। आप में शिव है और शिव में आप है। आप ही जड़ हैं, आप ही चेतन हैं। आप थल हैं और जल भी हैं। आप ही आकाश है, आप ही पाताल है। देवी, प्रकृति के हर क्षण में, हर कण में केवल आप है देवी। आप और केवल आप। कितना मनोहारी दृश्य है ना सुलोचना दीदी? मन करता है इन सुंदर घाटियों को अपनी आंखों में समेट लूं। यही सती का ससुराल है। इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच भव्य महल में हमारी सती सारी सुख सुविधाओं के बीच मानो स्वर्ग में रह रही हो। कितनी भाग्यशाली है ना हमारी सती। हाँ दीदी। दीदी, चलो ना सती से मिलकर आते हैं। दीदी, वो रही सती। सती, आओ दीदी, मेरा अहोभाग्य है कि तुम दोनों मेरे घर पधारी। इसे तुम अपना घर कहती हो? हाँ दीदी, यही तो मेरा घर है। यहीं पर मेरे नाथ भगवान शिव तप करते हैं। सती, ये सारे कार्य क्या तुम स्वयं करती हो? तुम्हारी सेवा के लिए यहाँ कोई दासी नहीं है? जो आनंद मुझे अपने पतिदेव की सेवा करके मिलता है, वो आनंद और किसी सुख में कहाँ। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ दीदी, बहुत। ओहो, मैं तो अपनी बताती जा रही हूँ, आप लोगों को बैठने तक भी नहीं बोला। बैठिए ना, मैं जल लेकर आती हूँ। ये पिताश्री ने सती का विवाह किसके साथ कर दिया है? ये भी कोई भला घर है? घर तो वो होता है जहाँ भवन हो, घर तो वो होता है जहाँ शांति हो, वैभव हो, दास दासियां हो, और यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर भी सती इसे अपना घर कहती है। हाँ दीदी, इसे सती का दुर्भाग्य कहो या पिताजी की नासमझी। पता नहीं क्या सोचकर पिताजी ने सती का विवाह शिव शंकर से कर दिया।
दीदी, मुझे सती पर बड़ी दया आती है। सुलोचना, यदि हम यहाँ रुकेंगे तो सती को हमारा सत्कार करना पड़ेगा। कैसे करेगी वो? दीदी, अच्छा होगा हम यहाँ से चलते हैं। मैं सती को लाचार नहीं देख सकती। सती, ओ सती! जी दीदी। सती, हम विमान विचरण के लिए निकले थे। सोचा हमारी प्यारी बहना से मिल लें। हम तो मिल लिए, अब हमें चलना चाहिए। सुनिए दीदी, माताश्री पिताश्री से जरूर कहना कि सती इस संसार की सबसे भाग्यशाली पत्नी है, जिसे महादेव शिव शंकर जैसा वर मिला। जो मान, जो सम्मान मुझे महादेव शिव जी ने दिया, वो मैं शब्दों में बता नहीं सकती दीदी। इतना सुख पाने की कल्पना तो मैंने सपने में भी नहीं की थी। महादेव शिव जी का साथ पाकर मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। मैं बहुत खुश हूँ दीदी, बहुत खुश हूँ। मैं स्वयं माताश्री और पिताश्री से मिलने जाने वाली हूँ। उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगी कि ऐसा घर और ऐसा वर उन्होंने मुझे दिया। तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ। चले? चलते हैं। कितनी नासमझ हो तुम दोनों दीदी, मेरा सुख पहचान नहीं पाए। मेरा सुख क्या है ये तुम दोनों समझ नहीं पाओगे। बेटी सती, जीते रहो। खुश। तुम यहां अचानक, बिना किसी पूर्व सूचना के? सब कुशल मंगल तो है ना बेटी? जी हाँ पिताश्री, सब कुशल मंगल है। बस आप दोनों से मिलने की इच्छा प्रबल हो रही थी और मैं स्वयं को रोक नहीं पाई। अच्छा किया पुत्री, तुम्हें देखने के लिए मैं भी बहुत आतुर हो रही थी। हमारे जमाई जी कैसे हैं? उन्हें साथ क्यों नहीं लाई? वो नैमिसारंत पर्वत पर गए हैं। उनके साथ पितामह ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु भी है। मैं अकेली कैलाश पर्वत पर रह गई थी, इसलिए सोचा कि आप दोनों से मिल लूं। इसलिए बिना किसी पूर्व सूचना के आ गई। अपने माता पिता के घर ही तो आना है। माते, मेरा ये कदम अनुचित तो नहीं? नहीं पुत्री, ये तुम्हारे माता पिता का घर है, किसी पराये का नहीं। और बेटी पराई नहीं होती, जिसे अपने माता पिता के घर आने से पहले उन्हें सूचित करने की आवश्यकता हो। ये घर तुम्हारा है बेटी, यहाँ की हर वस्तु तुम्हारी है। तुम्हारा जब मन चाहे तुम यहां आ सकती हो। बेटी कोई वस्तु नहीं होती जिसे दान कर दिया जाए। बेटी तो अपने पिता के मस्तक का मुकुट होती है, जिसकी वो लाज रखती है। विदाई के साथ पराई नहीं हो जाती। बेटी, इस घर पर तुम्हारा उतना ही अधिकार है जितना पहले था। तुम्हारा जब मन चाहे तुम यहां आ सकती हो। बेटी, मैं भी नौमिषारंत पर्वत पर जा रहा हूं। मेरा वहां जाना तय है। चलो इसी बहाने वहां अपने जमाई भोलेनाथ शिवशंकर जी से भेंट हो जाएगी।
आयुष्मान भव।